महाभियोग पर साथ साथ है। जी हां, ये अहम खबर है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार किसी कार्यरत हाईकोर्ट जज पर महाभियोग प्रक्रिया शुरू हो गई है। कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के 215 सांसदों ने इस पर प्रस्ताव पर दस्तखत किए हैं। अब राहुल गांधी से लेकर अनुराग ठाकुर, रविशंकर प्रसाद तक कई बड़े नामों ने इस पर समर्थन दिया है। सबसे गंभीर आरोप यह है कि 15 मार्च 2025 को उनके दिल्ली से सरकारी घर से 500 के जले अधजले नोटों की बरामदगी हुई थी, जिससे न्यायिक गरिमा और विश्वसनीयता पर सवाल उठे थे। अब इस पूरे घटनाक्रम के पीछे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 218 को आधार बनाया गया है, जिनमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस वर्मा और उनके परिवार का लुटियंस स्थित बंगले के स्टोर रूम पर पूरा कंट्रोल था, जहां से 15 करोड़ कैश बरामद होने का दावा किया गया है। अब घटना के वीडियो और जले हुए नोटों की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। अब जस्टिस वर्मा को संसद की संयुक्त जांच समिति का सामना करना होगा, जो 3 महीने में रिपोर्ट देगी। अब उसके बाद दोनों सदनों में वोटिंग होगी, जिसके आधार पर उन्हें हटाया जा सकता है। तो कैश कांड में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग जो है वो शुरू हो गया है। तो ये अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। तो कार्रवाई शुरू हो गई है महाभियोग की। हाईकोर्ट के जज वर्मा अपने आवास पर बेहिसाब नकदी मिलने के बाद कदाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन यानी कि कल लोकसभा के जो सांसद हैं, उन्होंने जस्टिस वर्मा के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए और राज्यसभा के सांसदों ने हाईकोर्ट जज वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन किया है। तो आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव को पर्याप्त समर्थन मिला, जिसके बाद ये महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। आपको बता दें कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ कई आरोप लगे हैं और इनके आवास पर कई जले अधजले नोट मिले थे, जिसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई है। न्याय एक बात आप समझें, न्यायपालिका की ईमानदारी, पारदर्शिता और उनकी स्वतंत्रता तभी सफल होगी जब सम्मानीय न्यायाधीशों का आचरण भी अच्छा होगा। तो जैसे आरोप संगीन थे, अब हम लोगों ने फाइल कर दिया है उनके इम्पीचमेंट की कार्रवाई के संबंध में। अब जो जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंतर्गत जो प्रक्रिया होती है उसका माननीय स्पीकर पालन करेंगे, लेकिन हम लोगों ने इतना आग्रह अवश्य किया है कि ये कार्रवाई जल्दी होनी चाहिए। तो ये पहली बार हुआ है और जले नोटों के आधार पर ये अब कार्रवाई हो रही है। भगवान देव इसरानी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव। भगवान देव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INH पर। एक तरह से देखा जाए तो सर, अब ये पहली बार ऐसा हो रहा है, संसद की संयुक्त जांच समिति इस पर जांच करेगी और महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। किस तरह से देख रहे हैं इसे आप? नहीं, ये तो जो भी प्रक्रिया हो रही है बिल्कुल जुडिशियस तरीके से हो रही है। जो प्रक्रिया हमारे संविधान में दी गई है उसका पूरा पालन हो रहा है। इंक्वायरी कमेटी जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत कायम हुई, उसकी रिपोर्ट संबंधित को दी गई, उसमें उनको गिल्टी पाया गया, उसके बाद ही प्रक्रिया शुरू हुई है। तो नेचुरली ये तो बिल्कुल विधि सम्मत चल रहा है। लेकिन इसमें एक बात और भी है कि अगर ये मान लीजिए इनको रिमूवल हो भी जाता है, हाँ, तो भी उनको कोर्ट जाने का अधिकार है संविधान में। अपनी बात वो रखना चाहेंगे तो उसके बाद भी रख सकते हैं, लेकिन जो प्रक्रिया चल रही है वो तो बिल्कुल न्याय संगत चल रही है और मामला गंभीर है, आरोप गंभीर हैं और सभी पार्टियां लगभग सहमत हैं इस कार्रवाई के लिए। तो प्रक्रिया चल पड़ी है और निश्चित रूप से उनका रिमूवल तो होगा जो प्रक्रिया चल रही है। जी देखिए, तमाम जो सांसद है वो एक साथ नजर आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? साथ साथ हैं पूरे इस महाभियोग को लेकर 215 सांसद सरकार और विपक्ष के एक साथ जुट हैं, इसे लेकर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जुडिशियल जो हमारा सिस्टम है वो पारदर्शी होना चाहिए, अबो सस्पिशियस होना चाहिए। जो ये नोट मिले हैं, अगर वो न्यायमूर्ति वर्मा ये जरूर भले कहें कि मेरे नहीं थे, वो आउट हाउस में पड़े थे, भाई उसका कैंपस का भाग है। तुम्हारे यहाँ जले हुए नोट मिले हैं, आपको आपके घर में क्या हो रहा है, जो भी रह रहा है वो हुए और इट में भी,
भाई आपको मालूम होना चाहिए क्या हो रहा है, कौन रह रहा है, कैसे रह रहा है, किस तरीके का आदमी है। आप ये कहें कि साहब मुझे तो मालूम ही नहीं था, आउट हाउस में रख दिए, तो ये दलील मानने वाली नहीं है। तो इसलिए न्यायाधीश जो है बिल्कुल टोटल सस्पिशियस होना चाहिए। जरा भी अगर शंका किसी के मन में है तो उसका निवारण होना चाहिए। और इतनी बड़ी संख्या में पहली बार ऐसे नोट किसी के यहाँ मिले हैं जी। और ये तो आग लग गई, जले तो मालूम नहीं पड़ा, नहीं तो चल ही रहा था। तो देखिए आजकल न्यायालयों में जो घटनाक्रम हो रहे हैं वो जनता को उद्वेलित कर रहे हैं जी। तो इसलिए ये काम होना ही चाहिए था और ठीक हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन इसरानी जी आप बेहतर समझेंगे, जस्टिस वर्मा केस कहीं ना कहीं न्यायपालिका की साख पर बड़ा सवाल है। ये निश्चित रूप से है, तभी तो ये इतना बड़ा कार्रवाई हो रही है। देखिए आज हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ है उसके बाद ये पहला मौका आ रहा है, ये बड़ा दाग लगा है, बड़ा घटनाक्रम हुआ है। अगर ऐसे घटनाक्रम को भी इग्नोर कर दिया जाएगा तो जनता में संदेश क्या जाएगा, और फिर न्यायाधीश तो बिल्कुल बेलगाम हो जाएंगे। आखिर आपको ये एहतियात तो बरतना पड़ेगा ना कि मर्यादाएं क्या होती हैं। अगर आप मर्यादाएं तोड़ेंगे, कोई भी न्यायाधीश अलग अलग तरीके से मर्यादाएं अगर तोड़ेगा और फिर उसको भी इग्नोर किया जाएगा तो ये सिस्टम आखिर चलेगा कैसे। आखिर ये देश जो है कानून से चलता है, कानून का शासन है, कानून से ऊपर कोई है ही नहीं, संविधान से ऊपर कोई है नहीं। तो संविधान के जब आप धज्जियां न्यायाधीश उड़ाएंगे तो फिर जनता में संदेश गलत जाएगा, फिर न्याय पाने आखिर आदमी जाएगा कहाँ। तो ये तो बहुत सही प्रक्रिया अपनाई जा रही है और ये एक नजीर बनेगी और निश्चित रूप से इससे न्यायपालिका में सुधार भी आएगा। जी, और अब देखिए एक तरह से ये मामला अब निकला है, लेकिन अब मॉनिटरिंग भी कहीं जरूरी होगा, मतलब कहीं ना कहीं अब निगरानी भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि न्यायपालिका पर ही हर किसी को भरोसा होता है। लेकिन ये स्थिति है तो अब मॉनिटरिंग की भी आवश्यकता होगी। 100% मॉनिटरिंग बनेगी, कोई सिस्टम नया बनेगा। जब ऐसे कांड सामने आएंगे तो उसका सिस्टम नया बनेगा। हर चीज देखिए आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब इस तरीके के केसेस आ गए हैं तो निश्चित रूप से कुछ और नया होगा, कुछ और कानून में बदलाव होगा ताकि ऐसी स्थितियां कभी न बने। तो ये अच्छा है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और निश्चित रूप से हमारी न्यायपालिका पे हमको गर्व है। हमारी न्यायपालिका बहुत सुंदर है और ऐसे कांड अगर होते हैं और धब्बा बनते हैं तो उस पर इतनी कड़ी कार्रवाई होगी तो न्यायपालिका के में सुधार आएगा और हमें जनता का विश्वास और बढ़ेगा, जो कि बढ़ना भी चाहिए। बिल्कुल, विश्वास कहीं ना कहीं वापस लाना भी जरूरी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए इसरानी जी आपका। तो पहली बार ये देखने को मिल रहा है, जैसा कि अभी इसरानी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अब ये इतना बड़ा मामला सामने आया क्योंकि अंत में न्यायपालिका पर ही हर किसी को भरोसा होता है। अब ये मामला है तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका की साख पर भी सवाल खड़े हुए हैं। ऐसे में जिस तरह से ये कार्रवाई हो रही है, लोगों तक ये मैसेज जाएगा, मॉनिटरिंग की आवश्यकता अब होगी और जांच समिति बनाई गई है सीजीआई की तरफ से और दोषी ठहराया गया है जस्टिस वर्मा को। अब इस कैश कांड को लेकर देखने वाली बात होगी कि किस तरह से आगे की प्रक्रिया चलेगी।